ऐमन और राबिया, आज तुम दोनों की वजह से सबको इकट्ठा किया है। कई दिनों से मैं और बीबी सोच रहे थे और आज फैसला कर लिया है। कैसा फैसला भाई साहब? ऐमन, ये तुम्हारी फाइल है और राबिया ये तुम्हारी। बेटा, हमने वकील साहब से मशवरा कर लिया है और शरई कानून के मुताबिक जो तुम दोनों के हिस्से की जायदाद है ना, हम चाहते कि हमारी जिंदगी में ही तुम्हारे नाम कर दी जाए। इसमें अचंभे की कोई बात नहीं है। जिंदगी का क्या पता, आज आंखें खुली हैं कल को ना हो। लेकिन दादू, बेटा इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम जायदाद बांट रहे हैं, दिल थोड़ी बांट रहे हैं। तो बेटा अच्छा है, बड़ों के जीते जी रुपया पैसा जायदाद जो बंटना है बंट जाए, वरना रिश्ते बंट जाते हैं। जो ऐमन का है उसका है और राबिया खुद मुख्तार है। कल को इसको अपना घर भी बसाना है। और फरियाल बेटा और अरमान, तुम दोनों की फाइलें तुम्हारी माँ के पास है। तुम वैसे भी बाहर जा रहे हो तो यही मुनासिब था, है ना भी? आप लोगों को कोई इतराज तो नहीं है ना? अपने शनाख्ती कार्ड और दस्तखत, यहाँ बहुत सारे दस्तखत करने होंगे बेटा फाइलों पे। जी बेटे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो नर्वस हो रहा था कि पता नहीं अप्रूवल मिलता भी है कि नहीं। नहीं, मैंने पिक्चर्स देखी, बस बहुत बिजी थी। जैसे ही फ्री हुई मैंने आपको कॉल की। आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर यू। और क्या ख्याल है तुम्हारी मामा इस बारे में क्या सोच रही होंगी? आई थिंक वो भी बहुत खुश होती। एंड यू आर श्योर अबाउट दिस? 100%। आपकी लाइफ है, आपको पूरा हक है मूव ऑन करने को। थैंक यू। मेरा ख्याल है कि मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत बाप हूँ। लोग इस तरह की सपोर्ट अपने बड़ों से लेते हैं और मुझे मेरी बेटी से मिल रही है। अच्छा, बहुत हो गई इमोशनल बातें। लिसन, आई हैव नो क्लोथ्स। जैसे ही मैं आऊँ मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। अच्छा, तो देन यू कैन गो विद योर दादी और perhaps I'll take you. नहीं, मुझे आपके साथ या दादी के साथ नहीं जाना। तो राबिया को कहो। आई थिंक दैट्स अ मच बेटर आइडिया। अच्छा, पूछूंगा उससे। ग्रेट। ओके, आई लव यू। बाय, लव यू। खुदा हाफिज। क्या सोच रही हूँ मैं और क्यों क्यों मुझे अरमान का जाना तंग कर रहा है? हर बात, हर सोच, हर चीज उस पे जाके क्यों अटक रही है? वो चला जाएगा तो मैं क्या करूंगी? क्यों डिपेंडेंट हो रही हूँ मैं इतना? क्यों? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hi. It's so good to finally meet you. Please come. फ्लाइट कैसी थी? बहुत लंबी। सुना है हुसैन बता रहे थे कि आप पाकिस्तान वापस आना चाह रही हो। जी, इट्स माय लास्ट ईयर कॉलेज, तो जैसे ही ग्रेजुएट करूं तो वापस आ जाऊंगी। लेकिन क्यों? आई डोंट नो, मुझे लगता है कि मैं इधर ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। ये तो है वैसे। आई एग्री। सलमान भाई ऊपर है? जी। मैं मिलूं? जस्ट गो से हाय टू सलमान भाई। So this is awkward, right? Yes, very. Okay.
एक्चुअली मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। मामा बहुत जल्दी चली गई थी और जब से वो गई हैं मैंने बाबा को कभी इतना खुश नहीं देखा। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि बाबा फिर से मुस्कुराने लगे, और जो मैं सोच रही थी वो आपने कर दिया। So sweet, thank you. बहुत दिनों बाद बहुत खुश हैं बाबा, सो थैंक यू। Thank you सना, और तुम बहुत प्यारी हो। थैंक्स। तो मैं आपको क्या बुलाऊं? ऐसी सिचुएशंस में अमूमन मैंने सुना है फैमिलीज में छोटी मामा छोटी अम्मी, लेकिन कुछ सूट नहीं करेगा मेरे पास से, मुझे नहीं लगता। नहीं। छोटी मानो। सो राबिया, आई थिंक दैट वर्क्स। हाँ इफ यूर ओके। हाँ बिल्कुल, दोस्ती पक्की। डन। राबिया डन। एंड सना डन। डन। लग के यूं, और यहाँ से पिनअप हो जाएगा। ये बुंदा बहुत बड़ा नहीं है? अरे अच्छा लग रहा है। और लेट मी जस्ट, ये टीका, हाउ नाइस, हाउ लवली। एमन, मैं बच्ची नहीं हूँ जो तुम मुझे टीका लगा रही हो। नहीं भाई बच्ची नहीं है, लेकिन दुल्हन तो है ना, और दुल्हन को ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती है। हाँ, लेकिन एक उम्र का तकाजा भी होता है ना एमन। उम्र का कोई तकाजा नहीं होता है, दुल्हन दुल्हन होती है, उम्र चाहे कोई भी हो। एक तो तुमसे बहस में कोई नहीं जीत सकता, है ना? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आप इस तरह तैयार। मुझे तो सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि रीतें बदल रही हैं, और बदलनी चाहिए भी। मुझे अच्छा लग रहा है कि अब इस घर में कितना प्यार है, सारे रिश्ते पूरे हो गए। हमेशा खुश रहो। और तुम भी। बस एक रिश्ता अधूरा रह गया, अगर वो भी पूरा हो जाए तो इस घर की सारी खुशियां मुकम्मल हो जाएंगी। बड़ी मामा, आपने भी तैयार होना है, और मुझे राबे चाची को भी तैयार करना है, मैंने खुद भी तैयार होना है, इसलिए आप जाइए जल्दी जल्दी तैयार हो, वी आर गेटिंग लेट। हाँ भाई, लिपस्टिक रह गई आपकी। ओ भाई ठहरो, पहले ये हल्का करो। ये हल्का नहीं, ये हल्का होगा।
एमन, गाना तो सुना। नहीं नहीं अभी नहीं। मैंने तुम्हारे लिए टीका लगाया है। हुसैन, आपको पता है इसकी बहुत खूबसूरत आवाज है। रियली? एमन प्लीज 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 अपनी चची की खुशी के लिए, इट्स आवर बिग डे, प्लीज प्लीज। कभी हम खूबसूरत थे, कभी हम खूबसूरत थे, किताबों में बसी खुशबू की मानिंद सांस साकिन थी, बहुत से अनकहे लफ्जों से तस्वीरें बनाते थे, परिंदों के परों पर नज्म लिख कर दूर की झीलों में बसने वाले लोगों को सुनाते थे, जो हमसे दूर थे लेकिन हमारे पास रहते थे। ये आज डिफरेंट रास्ते से जा रहे हो ऑफिस? हाँ, ट्रैवल एजेंट पे रुकना है थोड़ी देर के लिए। अच्छा। मैं 5 मिनट में आता हूँ। कब की हुई फ्लाइट? परसों। इतनी जल्दी? I mean, बहुत जल्दी नहीं जा रहे अभी तो। तुमने वर्कर्स को भी नहीं बताया? हाँ, उनको आज बता दूंगा और काम भी नहीं रुकेगा। I know, ठीक कह रहे हो। किसी के जाने से कुछ रुकता थोड़ी है। ये क्या फिर कोई डिप्रेशन वाली बात है? डिप्रेशन वाली बातें नहीं है, पता नहीं क्या है, जो भी है मुझे समझ नहीं आ रहा। जो समझ नहीं आ रहा उसको थोड़ा वक्त दो, छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, फिर से जब सोचोगी तो समझ आ जाएगा। मुझ में तो अब सोचने की भी हिम्मत नहीं है। ये मैं कैसे अमन से बात कर रहा हूँ? जैसे अमन को मैं जानता हूँ वो इतनी जल्दी हिम्मत तो नहीं आती। जिस अमन को तुम जानते थे ना, अब वो नहीं रही है। हालात ने बहुत डिफरेंट सिचुएशंस में डाल दिया इसे। देखो अमन, जो भी हालात हो और जितनी भी टेंशन हो, तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि तुम्हारा एक दोस्त है और वो है अरमान। वो हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम उससे बात कर सकती हो। लेकिन वो दोस्त तो बहुत दूर जा रहा है। तो क्या हुआ? तुम्हें एक आवाज देना, फौरन लौट आऊंगा। लाख दफा कहा है कि खाने की टेबल से काम को दूर रखा करें, नाश्ता तो सुकून से कर लें। हाँ कर रहा हूँ भाई। रजा, हेमन इतनी उलझी हुई लग रही है, आप उसको समझाते क्यों नहीं? और मुझे भी रोक रहे हैं उसको समझाने से। देखिए, हेमन को मैंने बेटी सिर्फ कहा नहीं है, दिल से बेटी माना है उसे। मैं वही चाहूंगा जिसमें उसका भला हो। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि शायद
उसका भला इसमें है कि वो अरमान के साथ हो। हाँ, देखिए ये बात अगर वो खुद से समझे तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर मैं फोर्स करूंगा या आप समझाएंगी तो इसका गलत मतलब भी निकाल सकती है। वो ये भी सोच सकती है कि शायद हम उसे अपने घर पे बोझ समझ रहे हैं। देखिए कभी कभी बच्चों को उलझनों में उलझे रहने देना चाहिए। वो खुद अपनी उलझनों का हल तलाश करें तो ज्यादा बेहतर होगा। एक सेटिस्फेक्शन। चाहे इस उलझन सुलझन में अरमान चला जाए। चला गया। लेकिन अरमान के जाने के बाद वो फील करती है कि अरमान का यहाँ रहना, उसकी जिंदगी में होना कितना जरूरी था, तो बहुत अच्छी बात हुई। लेकिन अगर उसके जाने के बाद भी वो ऐसा नहीं सोचती तो यकीन कर लीजिए कि उसने जिंदगी भर तन्हा रहने का फैसला कर लिया। ठीक है, अब सिर्फ एक मैं मेल भेज दूंगा। भेज ले। अच्छा एक बात बताओ, अगर कल को रूहान के लिए तुम्हें सब कुछ करना पड़े तो क्या तुम नहीं करोगी? क्या उसकी खुशियों के लिए तुम भीख नहीं मांगोगी? हेमन, तुम अभी भी बीवी बनकर सोच रही हो, वो बीवी जिसका मियां अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक और एहसान कर दो, अरमान को भी खुशियां दे दो, उसे जीते जी ना मारो। एक माँ अपनी बेटी से भीख मांग रही है। एमन, यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस वो आपको याद कर रही थी तो सोचा यहाँ आ जाऊं। याद कर रही थी या इस कमरे पे कब्जा करने का सोच रही थी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इस कमरे में पूरी जिंदगी मैंने अपनी तन्हाई खत्म करने की कोशिश की है। तुम तो ऐसा नहीं कर रहे हो। नहीं नहीं, मैं जिस सोच में पूरी जिंदगी उलझी रही, वही सोच तुम्हारी आंखों में देख के पहचानूंगी नहीं क्या? एमन, अगर दिल किसी चीज को चाहता है तो चाहने दो, इसमें क्या बुरा है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा है या समझना नहीं चाह रही हो, या बाकी औरतों की तरह इसको हना का सवाल बना लिया है कि अब अरमान को कैसे रोकूं? एमन, जो वक्त गुजर चुका है उसको रोकने की कोशिश मत करो, और जो आना चाह रहा है उसको आने से मत रोको। ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। भाग रहे? क्या मतलब? तो फिर क्यों जा रहे? ये कैसा सवाल है? वहां का बिजनेस नहीं संभालना? संभालना है, लेकिन मैं सरप्राइज इसलिए हूँ कि आपको हमारे बगैर रहना अच्छा नहीं लगता। पिछली बार तो आपके पास एमन और शादी की खुशी का रीजन था, और अब इस बार ऐसा कुछ नहीं है। क्यों झूठ बोल रहे हैं, जैसे मैं आपको जानती नहीं हूँ। वाकई ऐसा कुछ नहीं है, तुम जो सोच रही हो वो नहीं है। अच्छा, तो फिर कैसा है? मेरा दिल क्यों नहीं मान रहा कि आप सच बोल रहे हैं? आप दोनों के बीच में दोस्ती हो गई है, लेकिन शायद आप दोनों के दिलों में कुछ और है।
देखो फयाल, मैं नहीं चाहता कि मैं और एमन एक ऑकवर्ड जिंदगी गुजारें और आखिर में मैं फिर उसकी दोस्ती से भी हाथ को बैठूं। प्लीज भाई, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप दोनों ठीक नहीं कर रहे। जैसे आपने और एमन ने पूरे घर को समझाया था राबिया चची के लिए, वही चीज आप पर और एमन पर अप्लाई क्यों नहीं हो सकती? क्या प्रॉब्लम है? सारी सिचुएशंस एक नहीं होती ना। रियली? यहाँ पर सिचुएशन एक नहीं है। सारी जिंदगी आप उसके लिए गिफ्ट्स इकट्ठे करते रहे, आपने कभी उसको नहीं बताया। अब जब मौका है, जब वो आपकी हो सकती है, आपकी गिफ्ट्स उसको दे सकते हैं, तब भी ये बंद पड़े रहेंगे? सॉरी भाई, लेकिन मुझे तो ये सिचुएशन बिल्कुल एक जैसी लग रही है। कोई और बात करें? कोई और बात करने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रही हूँ? कोई मेरी बात माने या ना माने, आपको एमन से बात करनी चाहिए। हरगिज़ नहीं बात करूंगा मैं उससे, और ना मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे बात करे। कि तुम लोग क्या मुझे गुनाहगार की तरह ट्रीट करके बार बार मुझे कटोरे में लाके खड़ा कर देते हो? हाँ, ये बात सच है, मैं एमन से प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे लिए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी इज्जत और उसकी खुशी है। वो खुश है, वो हंस रही है, मेरे लिए बहुत है। मैं आज आखिरी दफा बोल रहा हूँ कि मुझे इस बारे में फिर कभी भी बात नहीं करनी है। हाँ, ये तो सही, सिर्फ एक कमरा दिखाना है आपको। तो क्या है इस कमरे में? ये होगा इस घर का सबसे खास कमरा। क्यों होगा ये घर का सबसे खास कमरा? क्योंकि यहाँ होगी आपकी आर्ट, आपके डब्बे, आपकी पेंटिंग, आपके रंग और आपके ब्रशेस। और यहाँ बैठकर मैं आपको देखा करूंगा आप काम करते हो। जो कुछ आप अपनी जिंदगी में करना चाहती थी, करना चाहती हैं, वो वैसे ही रहेगा। बल्कि हम सिर्फ ये कोशिश करेंगे कि किस तरह से उसे मजीद खूबसूरत बनाया जाए। और घर के रेजिडेंट आर्टिस्ट का मुझे एक फायदा जरूर होना चाहिए। क्या? मुझे 2 लाइनें सीधी लगानी सिखा दो प्लीज। मुश्किल है। अच्छा, तो हाउ अबाउट आप वो पेंसिल से स्केच बना दो, उसके अंदर कलर्स भी कर दो, लाइक अ कलरिंग बुक। थैंक यू, यू आर वेलकम। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, घर नहीं आ रही? आज रात में यहीं रुक जाओ। हाँ हाँ बेटा, ये कोई पूछने वाली बात है? पर सुबह जाना है ना, इनॉग्रेशन है। जी जी याद है, मैं सुबह आ जाऊंगी। मैं फिर सुबह वहाँ से पिक कर लूंगी तुम्हें। ऐसा कर लीजिएगा। चलें, ओके, खुदा हाफिज। बात हो गई तलन से? ठीक है। क्या बात है, तुमने सोना नहीं है? नहीं, बस। क्यों, तबीयत तो ठीक है? आप मुझसे नाराज तो नहीं होंगे? क्या क्या हो गया आखिर, ऐसी कौन सी बात हो गई? हाँ, बोलो। प्लीज सलमान, मुझे मेरी आखिरी गलती सुधारने दे। अच्छा नहीं किया।
क्या कर सकते हैं? राबिया से शाम को बात हुई थी। जब से वो गई है ना, घर सूना हो गया है। तुमसे कुछ कह रही हूँ ईमान? हाँ, क्या बात है? कुछ भी नहीं, ठीक है सब। कुछ तो है जो तुम बता नहीं रही मुझे। देखो बेटा, तुम्हारी दादी की ये बूढ़ी आंखें जो है ना, सब पहचान लेती हैं। चले, आपने माना तो कि आप बूढ़ी हो गई हैं। खुल के कहो जो कहना चाहती हो बेटा। बेबी, मैं बहुत स्टूपिड सा फील कर रही हूँ। मेरा दिल कह रहा है कि अरमान ना जाए। मैं उसे रोक लूं, लेकिन मैं कैसे रोकूं? तो इसमें मुश्किल क्या है? उसको जाके बोल दो। हाँ, लेकिन मैं उसे रोकना क्यों चाह रही हूँ, समझ ही नहीं आ रहा। यूं करो, अपने दिल से पूछो क्या करना चाहती हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सेल्फिश हो रही हूँ। आपको पता है, अरमान ने मुझे कहा था, मैं उसका हाथ झटक दिया था, और मुझे ऐसा लगता है अरमान इस बारे में बात नहीं करना चाहता। तो तुम्हें डर किस चीज का है? तुम पूछना नहीं चाहती या डर ये है कि वो सुनेगा नहीं? पता नहीं। तो जब तक कहोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? फिर मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। जब मैं सोचती हूँ कि मैं अरमान को रोक लूँ तो सादी मेरी आंखों के सामने आ जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी कर रही हूँ उसको पीछे छोड़ने में। देखो बेटा, सादी चला गया है, तुम उसको साथ लेके चल नहीं सकती हैं। और वो जिस जगह गया है ना, उसके खुदा ने उसूल ऐसे ही बनाए। और जिंदगी में बिना किसी के साथ के चलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए तुम्हारा दिल जिस तरह मायल हो रहा है ना, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे खुशी इस बात की है तुमने अपनी दादी से सच बोला है, और मैं भी तुमसे सच बोलूंगी। देखो बेटा, जो तुम कह रही हो और जो तुम करना चाहती हो ना, वो सही है। बेबी, आप बात करें ना उससे। बेटा देखो, ना पहले मैंने तुमसे कुछ कहा और ना उससे, तो अब क्यों कहूंगी? ये तुम दोनों के दरमियान है और तुम दोनों ही ने इसका फैसला करना है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, तुम्हारे पास वक्त ज्यादा नहीं है। ऐसा ना हो कि अरमान भी चला जाए और वक्त भी। अगर मैं वक्त को ना रोक सकी तो? देखो बेटा, जो वक्त गुजर जाता है ना, उसको रोकना नामुमकिन है। हम वक्त को क्यों नहीं रोक सकते? नहीं, हम ना वक्त को बदल सकते हैं ना उसको रोक सकते हैं। इसीलिए ये फैसला तुम दोनों ने करना। तुम यही हो? मैं तुमसे चली गई हूँ। आजा। नहीं, मैंने कहाँ जाना है। बस जा तो तुम रहे हो, तो बस मैंने सोचा कि कल तुम जा रहे हो तो मैं यहीं रुक जाती हूँ। अच्छा किया। अरमान, मैंने तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। मैं कहना था कि वो तुम जा रहे हो कल वहाँ इनॉग्रेशन पे?
नहीं, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कुछ काम है, कुछ लोग आ रहे हैं, उनके साथ कुछ चीजें लॉक करनी है। देखो एमन, मैं जानता हूँ मैं जा रहा हूँ और तुम बहुत ज्यादा टेंशन, लेकिन आई एम श्योर कि तुम सब कुछ संभाल लोगी। तुम कमजोर थोड़ी हो, यू आर स्ट्रांग वुमन। हाँ। क्या देख रही हो? उसमें कबर में क्या है? ओह, कुछ नहीं हुआ। नहीं, कुछ पुरानी यादें हैं। यादें? हाँ, स्कूल टाइम के मेडल्स, सर्टिफिकेट्स। यादें थी, संभाल के रखी है। यादें संभाल के रखते हैं ना एमन। सही कह रहे हो। पता नहीं यादें क्यों होती हैं, उन्हें संभाल के क्यों रखते हैं। आई थिंक गुजरे हुए वक्त को लोग कैद करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो अब हमारे साथ नहीं है। हाँ, मैं चलती हूँ। गुड नाइट। आ सकती हूँ? जी। क्या छुपा रही? शायद जो कुछ तुम बोलना चाह रही हो और कह नहीं पा रही, वो छुपा रही हो। बड़ी मामा, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रही है। क्या समझ नहीं आ रहा? ये तो सुलझा नहीं पा रही हूँ। पता नहीं क्यों मैं इतने छोटे से डिसीजन के लिए इतना कुछ सोच रही हूँ। ये उलझने मैंने बढ़ाई है और मैं ही इन्हें सुलझा सकती हूँ। I don't think so कि अब इसे को सॉल्व कर सकता है। तुमसे माफी मांगी थी ना उस दिन, तो हिम्मत नहीं पड़ी थी कि सारी बात बता सकूं। कौन सी सारी बात? आज हिम्मत पड़ी है तो मुझे कहने दो। शायद जो कुछ मैं तुम्हें आज बताऊंगी उसके बाद सारी उलझनें सुलझ जाएंगी। एक आखिरी गलती की है, उसका कफारा करना चाहती हूँ और ये सच बताना चाहती हूँ कि उस्मान भी यही चाहते थे कि तुम और अरमान एक हो जाए। यहाँ आने से पहले उन्होंने कुछ वॉइस मैसेजेस सलमान को भेजे थे। उस वक्त वो एयरपोर्ट पे थे। उन वॉइस मैसेजेस में उन्होंने अपने इस ख्वाहिश का इजहार किया था और ये भी कहा था कि उनके आने से पहले सलमान भी इसके बारे में सोच ले और अरमान से भी बात कर ले, और जब दोनों की हामी हो जाए तो वो यहां पहुंच के तुमसे बात करेंगे। मैंने वो मैसेजेस सुने और अपनी बेवकूफी में और नफरत में मैंने वो मैसेजेस डिलीट कर दी। सलमान ने वो मैसेजेस कभी नहीं सुने और उस्मान यहाँ कभी पहुंचा।
सब कहते हैं कि तुम उस्मान की बात नहीं टालती। अरमान को रोक लो बेटा, वो कल रात को चला जाएगा। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूंगी, बस एक रिक्वेस्ट है, उसको रोक लो बेटा। कभी उस्मान को शादी के बारे में बताया था? मैं क्या पूछ रही हूँ, कभी उसको बताया था शादी के बारे में? नहीं बीबी। कभी अपने ज़मीर पे इतना बोझ क्यों रखा है? कभी कभी अपनी किस्मत की लकीरें खुद खींची जाती हैं बेटा। तुम क्या चाहती हो? इमन घर में कहीं भी नहीं है। घर पे कहीं नहीं है? क्या मतलब तुम्हारा? मैंने कमरे में भी देखा, नीचे भी देखा, मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। मुझे उसे सब कुछ नहीं बताना चाहिए था। मैम आपको एटलीस्ट मुझसे पूछना तो चाहिए था ना एक दफा। बेबी को कौन बताएगा? हम बताएंगे और कौन बताएगा? मैंने एसपी साहब को कह दिया, वो आने वाले होंगे। ये आपने क्या कर दिया सलमान भाई? पुलिस? या मेरे मौला, क्या देखना होगा मुझे? मेरी बच्ची किस हाल में होगी, कहाँ होगी वो? कुछ पता चला? नहीं, लेकिन मिल जाएगी। आपने ढूंढा नहीं? ढूंढा लेकिन नहीं मिली। फिर भी कह रहे मिल जाएगी। तो क्या बोलूं, मर गई है। भाई खुदा के लिए ऐसे तो ना बोले। खुदा का वास्ता इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, मैं कुछ नहीं सोचना चाहता सिवाय इस बात के कि वो जहाँ पे भी है ठीक है और मिल जाएगी।